इतने सारे फॉरेन एमपीओ को यहाँ देखकर इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडिया को किस लेवल पर लेके जा रहे हैं। बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, बी पेशेंट। सब कुछ मिलेगा फॉरएवर में, सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मैटर ये करता है आप कितने अच्छे से काम करते हैं और आप कितने अच्छे हो। हजारों स्टोरीज में से खाली एक स्टोरी हूँ। हर कैटेगरी की स्टोरी है फॉरएवर में, और हर कैटेगरी के लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल हुए हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एज अ गर्ल अचीवर में आई हूँ और अपने आप से प्रॉमिस किया कि अगले साल से यहाँ इंडिया में और बहुत सारी लड़कियां अचीवर बन के टीम से लेके आनी है। कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ये खूबसूरत बिजनेस सबकी जिंदगी में आना चाहिए। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैम मेरी साइड से मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता।
हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के इस सेशन के लिए। सो जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। बिकॉज जब आप है ना कैमरा ऑन करोगे तब काफी ज्यादा चीजें आपको क्लियर होगी। एंड अगर आप आपका टाइम समय निकाल के यहाँ पे आए आए हो, है ना, तो अगर आए हो तो आप इस सेशन से कुछ अच्छी चीजें भी क्लियर करके भी जाओगे और एक अच्छा विजन भी बना के जाओगे कि आपको भी इस बिजनेस के साथ क्यों एसोसिएट होना चाहिए। और अगर ऑलरेडी आप इस बिजनेस के साथ जुड़े हो, इस बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो, तो फिर इस बिजनेस में आपको क्यों और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सो जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्टेड है, काइंडली आप सभी अपने अपने क्या कर लीजिए, कैमरास ऑन कर लीजिए। ओके। मुझे एक्साइटमेंट बहुत कम दिखाई दे रही है। मैं देख पा रही हूँ, है ना, कि बहुत कम लोग हैं, मुझे दिख रहा है कि जिनके कैमरास ऑन है। ठीक है। सो जल्दी जल्दी से कैमरास ऑन करके अपने फेसेस के ऊपर थोड़ी सी स्माइल दिखा दीजिए, सो दैट कि मेरे में भी वो एनर्जी भर जाए कि मुझे भी पूरे एनर्जी के साथ आपको सेशन डिलीवर्ड करना पड़ जाए। ठीक है ना। सो कर लीजिए सारे लोग अपने अपने कैमरास ऑन, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे। ओके। ओके, गुड गुड गुड, कर लीजिए। एक्साइटेड हो सारे? अगर एक्साइटेड हो ना तो थम्स अप कर दीजिए। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे एक्साइटेड है, काइंडली थम्स अप कर दीजिए। ओके। जस्ट मुझे 1 मिनट देना, ठीक है। सो ओके। सो एक्साइटेड हो आप सारे लोग आज के इस सेशन के लिए? कितने लोग एक्साइटेड है आज के इस मीटिंग के लिए? आप काइंडली थम्स अप करके मुझे बता सकते हो और आपकी एक्साइटमेंट मुझे शो कर सकते हो। ठीक है। ओके। सो देखो, बहुत सारे लोग हैं ना हमारे बीच में एक्साइटेड है। देखो, नया साल है ना स्टार्ट हो चुका है। आप सब ने ना, जब नया साल स्टार्ट हुआ तो कुछ ना कुछ आप सब ने अपने आप को बोला होगा, है ना, कि मुझे इस नए साल में बहुत कुछ नया करना है। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को है ना फुलफिल करना है, मुझे अपने लाइफ में मैं ये करूंगी वो करूंगी। बट आज ऑलमोस्ट देखो, है ना, 15 दिन गुजर चुके। ठीक है। क्या आपने, अगर आप मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे उसके आंसर करना। जो आपने 1 जनवरी को सोचा था, 1 जनवरी को जो आपने सोचा था कि मुझे 2026 में एंटर करके मुझे ये सारी चीजें अचीव करनी है, ये सारे सपने मुझे पूरे करने, क्या उसके लिए आज आप सीरियस हो चुके हो? अगर यस, तो थम्स अप कर लीजिए। अगर नो, तो थम्स डाउन कर दीजिए। कि अभी भी क्या लगता है किसको कि क्या हम जो सोची थी चीजें जो 2026 में हमको करनी है। देखो, चीजें तो आज की आज नहीं होगी या जनवरी मंथ के शुरुआत के फर्स्ट दिन में नहीं होगी, ऑब्वियसली। चीजें तब होंगी जब आप उसके लिए क्या करोगे, एक्शन लोगे। राइट।
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने ऑलरेडी उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है और उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, कोई कहाँ से होगा, कोई कहाँ से होगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया लोग कनेक्ट हुए हैं। आज की सेशन की आज की मैं होस्ट हूँ, और मेरे बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, मेरा नाम संजना है और बेसिकली मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ से होंगे जो महाराष्ट्र से होंगे, अलग अलग स्टेट से भी काफी लोग हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पंजाब से है? बता सकते हो कितने लोग हैं जो यहाँ पे पंजाब से कनेक्टेड है हमारे साथ? ओके जी, बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब से कनेक्टेड है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो यूपी से कनेक्टेड है हमारे साथ? बहुत ज्यादा। और राजस्थान से कितने हैं? अच्छा, कुछ लोग तो चलो यूट्यूब पे है, उनका मैं रिएक्शन नहीं नोट कर पाऊंगी, बट समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी है। और कितने सारे लोग मेरे स्टेट से, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र से। बहुत सारे, है ना। ओके। तो मैं भी महाराष्ट्र से ही हूँ, एंड मैं जब इस बिजनेस में आई थी, ऑलमोस्ट मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करे हुए 4.25 साल पूरे हो गए। ठीक है। आने वाले कुछ ही 3-4 महीने में मैं यहाँ पे 4 साल अपने पूरे करने जा रही हूँ। 4 साल कितना बड़ा टाइम होता है, बट है ना, वक्त कितना ज्यादा वक्त चला गया, बट पता ही नहीं चला कि इतना ज्यादा वक्त कैसे और कब है ना, कब चला गया। पता है क्यों नहीं इतना ये करा? क्योंकि ना हर दिन अपने ड्रीम्स के लिए ना कुछ एफर्ट्स कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे थे, इसकी वजह से। बाकी देखो, है ना, मैं इस बिजनेस में आने से पहले, है ना, इंजीनियरिंग कर रही थी। बहुत सारे आप हमारे साथ ना यहाँ पे कनेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे लोग है ना ऑलरेडी अभी स्टडीज कर रहे होंगे, है ना, काफी लोग यूट्यूब पे ज्वाइन है, स्टडीज कर रहे होंगे। तो अभी किसी का होता है, जैसे मेरा भी था, कि क्या करना है, अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, अपने लाइफ में क्या करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, अपने स्टडीज को कंप्लीट करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। जैसे है ना, सबको होता है या नहीं होता? मुझे भी था कि मैं अपनी स्टडीज करूंगी, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करूंगी, मुझे ना एक बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, एंड वो सैलरी मिलने के बाद ना मैं अपने पेरेंट्स के ये ड्रीम फुलफिल करूंगी, मेरे ये करूंगी, इसके लिए ये करूंगी, उसके लिए ये करूंगी। पर कहते हैं ना, हम जो सपने देखते हैं और रियलिटी जो होती है ना, वो बहुत अलग होती है। तो रियलिटी मुझे तब समझ आई जैसे जैसे थोड़ा सा मैं इंजीनियरिंग में साल आगे बढ़ती गई, और मैंने ऐसे ऐसे, जो कहते हैं ना, एक सीनियर्स होते हैं हमारे, उनके लिए हमारे माइंड में बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट होता है कि यार कितने होशियार, कितना ज्यादा इनके पास नॉलेज है। और उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि यार हमें तो कुछ आता है नहीं, इनको मतलब ये इतने ज्यादा, ये इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। बट जब मैंने उनको देखा, उनके जब प्लेसमेंट हुए और उनके मैंने जब सैलरी पैकेजेस देखे, तब मेरे को रियलाइज हुआ, संजना तू तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। ये इतने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से आए बच्चे हैं, कोई कहाँ से, इनकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी ऐसी है, फिर भी आज मार्केट में इनको ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट पैकेज 4 लाख की, 5 लाख के अलावा इनको पैकेज नहीं मिल रही। तेरे को तो इतने स्किल्स भी है नहीं तेरे पास, तू कौन से ये कर लेगी? और उसी टाइम आया कोविड मेरे लाइफ के अंदर। कहते हैं ना, कोविड सबके लाइफ के अंदर आया, किसी के लिए बहुत बुरा साबित हुआ और किसी के लिए शायद बहुत कम लोग होंगे जिसके लिए कोविड का टाइम ना टर्निंग पॉइंट लेके आया होगा। वैसे ही मेरे लाइफ में ये बिजनेस कोविड के टाइम आया था। देखो गाइस, लाइफ के अंदर अगर हमने सक्सेसफुल होना है ना, तो सक्सेसफुल होने के लिए ना कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। सक्सेसफुल होने के लिए ना एक टाइम की जरूरत होती है, जहाँ पे ना हमें अपनी खुद की ना वाई रियलाइज होती है। ठीक है। देखो, हर किसी के ना लाइफ में एक ऐसी फेज आती है जहाँ पे ना हमें समझ आता है कि यार हम लाइफ जी रहे हैं, बट किस चीज के लिए कर रहे हैं और एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। तो वैसे ही मेरे लाइफ में जब कोविड आया, मैंने भी एक चीज को रियलाइज किया। देखो, है ना, जब कोविड आया तो हर एक किसी की ना फाइनेंशियल कंडीशन का के ऊपर बहुत असर हुआ होगा। कोई चाहे यहाँ पे बिजनेसमैन हुए होंगे, कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से होंगे, जैसे मैं एक फार्मर बैकग्राउंड से थी। देखो, हमारी ना ग्रेप्स की खेती है, एक
इकलौता इनकम सोर्स है हमारा ग्रेप्स का, अंगूरों की खेती। यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग भी ऐसे भी बैठे होंगे जो हमारे एरिया से होंगे, नासिक से होंगे, है ना। तो आपको पता ही होगा कि अंगूरों की खेती कैसी होती है। एक साल भर में बस एक बार क्या होती है, उसकी इनकम होती है। पूरी साल भर मेहनत करो, साल भर काम करो, और एक ही बार उसकी क्या आती है, फसल आती है। अगर आपको आपके ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई ठीक है कर दिया और साल में आएगी ही आएगी। बहुत सारी चीजें होती है, सिचुएशंस होती है उस टाइम, है ना। लाइक ऐसे होता है ना, जैसे कभी हमारी जो फसल है बहुत अच्छी आती है, बट फसल अच्छी आने के बावजूद भी क्या, जैसे नेचर जो होता है वो हमारे साथ नहीं रहता, है ना। अचानक से बहुत तेज से बारिश आ गई, बहुत ज्यादा बारिश के साथ बर्फ गिर गई, और अचानक से सारे अंगूर खराब कर गया, सारी साल भर की मेहनत खराब, ठीक है। और जैसे कोविड आया तो उस टाइम पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होता दिख रहा था, ठीक है। क्योंकि कोविड के टाइम सारे मार्केट्स बंद हो गए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा बंद हो गया था ना। अंगूर दूसरे देशों में मतलब हम सेंड कर सकते थे, बेच सकते थे ना, लोकल मार्केट में भी वो कर सकते थे, ठीक है। और उस टाइम रियलाइज हुई कि कंडीशन क्या है। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, सपने मेरे इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े थे, बट जब कॉलेज में, है ना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी ना कि सर अभी के टाइम ना फीस नहीं है पे करने के लिए, आप हमें एग्जाम के लिए अलाउड कर दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, तब नेक्स्ट टाइम जब हमारी फसल अच्छी आएगी ना तो हम आपकी फीस पे करेंगे। बहुत हाई फीस थी कॉलेज की। तो उस टाइम कॉलेज वालों ने एक चीज बोली, अगर आपकी ना, अगर आपका फार्मर बैकग्राउंड है ना, तो आप इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में ना एडमिशन ही ना लिया करो। और वो दिमाग में चीज जो मेरी बैठी, और उस चीज से जो ऐसे हुआ कि यार कुछ ना कुछ करना है साइड बाय साइड अपने लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ ये करना है। क्योंकि पेरेंट्स की कंडीशन खुद देख रही थी, कितने ज्यादा वो एफर्ट्स डाल रहे थे, फिर भी वो, है ना, चीजें नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि उनके साथ, है ना, वो चीजें हमारी, जैसे वो चीजें ही साथ नहीं दे रही थी। तो एक टाइम पे ऐसा रियलाइजेशन हुआ, एंड देन एक रियलाइजेशन होने के बाद इस फॉरएवर जर्नी की शुरुआत हुई। अभी देखो, शुरुआत तो हर किसी की, अभी आप भी, बहुत सारे लोग होंगे, आपने भी इस बिजनेस को ना आप देख रहे होंगे इस बिजनेस को। अगर आप इस बिजनेस को देख रहे होंगे, आप इस बिजनेस को समझ रहे होंगे, तो आप में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए होंगे अभी इस बिजनेस को लेके, करूं या ना करूं, या अगर कर भी रहे होंगे तो क्या मुझे उस लेवल की ग्रोथ मिलेगी क्या, वो जो सीनियर्स उस लेवल पे पहुंच रहे, ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, क्या उस लेवल तक मैं पहुंच पाऊंगी, ऐसे हजारों सवाल आप मन में लिए बैठे होंगे। क्या लगता है, जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मेरे भी मन में हजार सवाल थे, सेम ऐसे ही जैसे आज आपके मन में है, ठीक है। देखो, कोई शुरुआत में जब इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, कोई वो भरोसा लेके नहीं आता कि हाँ मेरा होगा ही, मैं कर ही पाऊंगी, मेरे से होगा ही, मैं उस लेवल तक रिच कर ही पाऊंगी। किसी को नहीं होता, मुझे आज भी नहीं है कि जो लेवल पे अभी भी मैं जाना चाहती हूँ कि क्या उस लेवल तक मैं पहुंच पाऊंगी। पर मुझे भरोसा किसके ऊपर है, मेरे काम के ऊपर है। मैं अपना काम अगर हॉनेस्टली करती हूँ तो फॉर श्योर मैं उस लेवल तक एक दिन जाऊंगी, शायद जहां पे मैं जाना चाहती हूँ। आज मैं जिस लेवल पे हूँ, आज मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे अभी तक चेंज नहीं किया क्योंकि ये मेरा कभी ड्रीम नहीं था, सोरिंग मैनेजर। तो सोचो कि एक टाइम ऐसा, मतलब शुरुआत जब हम करते हैं, आप भी यहाँ पे नए नए लोग आए होंगे, आपके मन में काफी सवाल होंगे। क्या इस बिजनेस में सच में ग्रोथ मिलेगी, क्या इस बिजनेस में हम सच में आगे बढ़ पाएंगे, क्या इस बिजनेस में हमें सच में इतना पैसा आएगा, ठीक है। लिटरली बताऊं, आज के टाइम ना इस बिजनेस में इतना पैसा आता है ना, सामने वाले को ना बताने में, यार इसको सच लगेगा क्या इतना हम पैसा यहाँ से कमाते हैं, छोड़ो परे, बताओ बताओ ही मत, ठीक है। मतलब इतनी इनकम होती है ना, इतनी बतानी पड़ती है, इतनी बतानी पड़ती है, सोचो, ठीक है। सामने वाले को हजम नहीं आती, ठीक है। इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ, मेहनत जरूर है इस बिजनेस में, मेहनत हर जगह है। बट अगर मैं सोचूं, देखो आज क्या करना पड़ता है,
सबसे पहले इस बिजनेस को अगर आपको करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ना गाइज आपके लाइफ में ना आपका एक क्लियर वाई होना चाहिए। हमेशा आपने सुना होगा कि आपका क्या होना चाहिए, एक रीजन क्लियर होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए। तो आपका ना रीजन क्लियर रखो कि आपको इस बिजनेस में करना है, बिजनेस को करना है तो क्यों करना है आपको इस बिजनेस को, ठीक है ना, क्यों करना है, आपका रीजन क्या है। देखो, इंसान एक काम में आगे कब बढ़ेगा, ठीक है, कब बढ़ेगा, जब उसको उस रास्ते पे चल के उसको मिलने क्या वाला है ये चीज उसको थोड़ी सी भी क्लियर होगी, तो वो उस चीज के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेगा, चलेगा, मेहनत भी करेगा, थोड़ी बहुत कठिनाइयां परेशानियां भी आएगी तो भी वो उसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस रास्ते के ऊपर चलने के बाद मुझे मिलने क्या वाला है ना। बट अगर हमको खुद को पता नहीं है कि इस रास्ते पे मैं चल रही हूं, यहाँ कब कहाँ तक चलना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, क्या आप उस लेवल तक रिच कर पाओगे, कभी रिच नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं होगा कि आप उस रास्ते पे क्यों चल रहे हो, आपको उस रास्ते पे क्यों जाना है, ठीक है। तो आपने ये चीज को बहुत अच्छे से समझना है। आपको अगर बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको एक रीजन क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे अगर ग्रो कर रही हूँ तो मेरा एक रीजन है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ते दिख रहे थे, उनका एक रीजन है आगे बढ़ने का। सो मैं अगर एक रीजन लेके आगे बढ़ रही हूँ तो आपका भी, सबका, जो भी यहाँ पे न्यू लोग होंगे, पुराने भी होंगे, क्या आपका एक वजूद आपने ढूंढा इस बिजनेस को करने के लिए, क्यों क्यों आप इस बिजनेस में अपना टाइम दे रहे हो, क्यों इस बिजनेस में आप करना चाहते हो, क्यों इस बिजनेस में थोड़ी सरदर्दी भी अगर होगी तो फिर भी आप वो सह लोगे, क्यों इस बिजनेस में थोड़ा बहुत चैलेंज भी आया तो क्यों आप सह लोगे, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, क्या ये चीज आपको क्लियर है। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो रही है तो ना आप सही जा रहे हो। बट अगर बिना रीजन के साथ आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना सोच रहे हो या इस बिजनेस में काम कर रहे हो तो सोचो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। रीजन ढूंढो, पूछो, अगर आज भी क्लियर नहीं है ना आपको आपका रीजन, क्यों क्यों, कुछ भी रीजन हो सकता है, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरा है, ठीक है, आपका और कुछ हो सकता है, अपनी लाइफस्टाइल हो सकती है, आपका ये हो सकता है कि आपको घूमना हो सकता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, अपने कुछ पेरेंट्स की कुछ ऐसे टेंशन्स हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स के ऊपर कर्जा हो सकता है जो किसी को दूर करना है, किसी किसी के कुछ सपने हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, देखिए, हो सकते हैं किसी के लिए अपने हस्बैंड के हो सकते हैं, किसी के लिए अपने बच्चों के हो सकते हैं, किसी के अपने खुद के हो सकते हैं, है ना। हर किसी का कुछ ना कुछ एक रीजन होता है, ठीक है। मैं आपको बुलाऊं, आ जाइए नासिक, आप बहुत अलग अलग जगहों से होंगे, आप बोलेंगे क्यों मैम, क्या कहा, किस चीज के लिए, नहीं भाई टाइम नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर पे कोई नहीं है, हस्बैंड ने मना कर दिया। मैंने बोला आ जाओ नासिक, आपको 2-2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ आपको सबको। भाई भागे दौड़े चले आओगे आप, क्यों, क्योंकि आपको रीजन मिल गया यहाँ पे आने का। अगर आपकी बस छूट गई आप गाड़ी करके आओगे, अगर आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं आप लड़ झगड़ के आ जाओगे, क्योंकि आपको आने का रीजन समझ आ गया कि आपको यहाँ पे आना क्यों है और मिलना क्या वाला है और आपका फायदा क्या होने वाला है, आप भागे दौड़े चले आओगे। तो आपको भी इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो आपको आपका रीजन क्लियर करना पड़ेगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर आगे क्यों बढ़ना है, आपको क्यों जाना है आगे, है ना। रुकने के लिए बहुत, मतलब रुकने के लिए ना 100 रीजंस होते होंगे आपके पास, बट आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा रीजन अगर आपके पास होगा ना तो फॉर श्योर आप उस रीजन के ऊपर काम कर करके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है। मैं आज भी सोचती हूँ मैं अगर इस बिजनेस में ना होती तो मैं क्या होती, क्या मेरा नाम भी कोई जानता पहचानता ना, कोई मुझे थोड़ी सी भी कोई इज्जत देता, कोई मुझे कभी बुलाता, कोई मुझे इतना रिस्पेक्ट देता, प्यार देता, कोई चार लोग मुझे पहचानते, कोई कहता कि हाँ मैम मैम, कोई कहता, कभी नहीं। अगर मैं ना होती इस बिजनेस के अंदर, ना एक डिसीजन लेती, हाँ वो डिसीजन लेना उस टाइम पे थोड़ा सा बिल्कुल टफ लगता है उस टाइम पे, है ना, क्योंकि आजू बाजू जो सराउंडिंग होता है, फैमिली को नहीं पता पुता कि बिजनेस क्या, बिजनेस में क्या ग्रोथ, फैमिली को उस दिन पता लगेगा जब आप इस बिजनेस में लाख रुपए का पे आउट लेके आओगी और स्टेबल मंथली पे आउट लेके आओगे। एक पहले मंथ में भी बोलेंगे फैमिली वाले इस मंथ आएगा, शायद अगले बार नहीं आएगा, कंपनी ने एक आधी बार दिया होगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर फैमिली जैसे 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 सपोर्ट आपको करने लगेगी, बट शुरुआत आपको ना अकेले ने करनी होगी,
ठीक है। देखो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बहुत अच्छा अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं अपने अंदर, पर चीज क्या करते हैं हमेशा, क्या करते हैं, विश्वास खुद से ज्यादा दूसरों के ऊपर। ठीक है। आज मैं मेरे पास 3-4 इयर्स का अगर मैं थोड़ा सा रिमाइंड करके अगर आपको बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, तो मुझे याद है यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था, मैं ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग लगा रही थी। आपके पास ना, सबके पास कितने अच्छे अच्छे ये होंगे, अच्छे अच्छे मोबाइल्स है ना, अच्छे अच्छे चीजें, किसी के हस्बैंड ने अच्छा मोबाइल गिफ्ट किया होगा, किसी को लैपटॉप दिया होगा, किसी को पास क्या होगा, किसी के घर वालों ने किसी को आईफोन भी दिया होगा। मैं जब इस बिजनेस में आई थी गाइस, मेरे पास टूटा मोबाइल था मेरे मम्मी का। ठीक है। सोचो टूटा मोबाइल, ये डिस्प्ले होता है ना, यहाँ से ना उखड़ा पड़ा, ऐसे उखड़ा था, यहाँ पे ना रबर लगाया हुआ था उस मोबाइल को। सोचो ऐसे फोन से मैंने मीटिंग ज्वाइन करना स्टार्ट किया था। मैं गांव से हूँ, मैं आज भी घर में बैठे मीटिंग कर रही हूँ। छोटा सा घर है मेरा, आजू बाजू सारी अंगूरों की खेती है, बीच में बैठ के मैं यहाँ पे मीटिंग्स करती होती हूँ। और उस टाइम भी ना हमारे पास इन्वर्टर था, है ना लिटरली कुछ चीजों की कुछ फैसिलिटी नहीं थी। बट एक बस था कि करना है, करके क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से शुरुआत करूंगी, कहाँ पे पहुंचूंगी, कुछ नहीं पता था। बट इतना ही पता था कि करना है, करना है, करना है। फिर क्या कैसे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने शुरुआत करी जब इस बिजनेस को, तो सबसे पहले चैलेंज तो ये था, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मेरे इंजीनियरिंग की फीस के भी उस टाइम पे ना ऐसी बजी पड़ी थी। मेरे को एक टाइम पे ऐसे हुआ था कि छोड़ दूं, इंजीनियरिंग भी छोड़ दूं, और जैसे बोल रहे घर वाले शादी कर लूं। ठीक है। है ना, सोच भी ऐसी नहीं थी बहुत बड़ी मेरी, उस टाइम भी सोच इतनी थी जैसे हर लड़की की होती है ना, कैसा हस्बैंड मिलेगा, फिर उसके पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, उसने मेरे को फ्लाइट में बिठा के गोवा लेके जाना चाहिए। पता इतना सा खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, खुद के ऊपर इतना सा भरोसा नहीं था गाइस। बट अगर आप खुद के ऊपर भरोसा एक बार करना सीख जाते हो ना, तो आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। खुद के ऊपर भरोसा जिसने करना सीख लिया, मैं ऐसी लड़की थी ना, जब मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जाती थी, कहाँ पे जाती थी, तो मेरे मम्मी को बोलते थे तुम्हारी लड़की गूंगी है क्या, इसका आवाज तक नहीं निकलता मुंह से। आज मैं जहाँ पे जाती हूँ मैं चुप नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि मैं सीखी हूँ बात करना, सीखी हूँ बोलना, सीखी हूँ। सामने वाला भी चुप है बट उसको चुप इंसान को भी बुलवा, कैसे उससे भी बातें करनी है, वो अपने आप कैसे खुले, वो भी चीजें करना सीख गई। क्यों? क्योंकि एक टाइम मैंने भरोसा किया खुद के ऊपर कि मैं इस बिजनेस में आके हर स्किल सीखूंगी, हर चीज करूंगी जो इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए, है ना। तो ये चीजें मैंने सीखी, समझी, करी। ठीक है। तो सोचो अगर मैं, ठीक है, एक गांव से आप कितने सारे लोग यहाँ हम सब कर सकते हो जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे सिटीज में रहते हैं, अच्छी खासी फैसिलिटीज है, शहर में रहते हैं, सारी सारी फैसिलिटीज है आपके पास, अच्छा मोबाइल है, फैमिली का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, फैमिली आपकी आपके सपोर्ट में है, कुछ नहीं, आपको जो करना है करो, आपके डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करती। वाह कितने सारे लोग देखो यहाँ पे थम्स अप कर रहे हैं। ठीक है। तो सोचो एक ऐसी लड़की जिसके पास ना सपोर्ट था, ना जिसके पास बैकग्राउंड था, ना कुछ चीजें जिसके पास थी, अगर वो लड़की यहाँ पे बैठ के इतने हजारों लोगों पे यहाँ पे और यूट्यूब पे भी आप देखो, बहुत हजारों लोग यूट्यूब पे ज्वाइन है, आज एक इतने लोगों को गाइड कर सकती है, इतने लोगों को ये कर सकती है, तो फॉर श्योर वो विश्वास, वो भरोसा आप खुद के अंदर लाओ कि हम भी कर सकते हैं। बट इस बिजनेस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से। हम ना बिजनेस को ना ऊपर ऊपर से देखते हैं, ऊपर ऊपर से, कंपनी है, कंपनी 160 देशों में चल रही है, डेप्थ में जाओ, डेप्थ में बिजनेस के, कि क्या लेवल का ये बिजनेस है, किस लेवल पे ये बिजनेस हमें लेके जा सकता है। ठीक है। गाइज इतना तो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है। देखो शुरुआत में जैसे हम आते हैं, कितने लोगों को थोड़ा भी ऐसे मन में सवाल है ना, चलो बिजनेस भी समझ रहा है, बिजनेस के बारे में ये भी क्लियर है कि बिजनेस बहुत अच्छा खासा है, पर मुझे थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा कम लग रहा है, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे से होगा, क्या मैं उस लेवल पे जा पाऊंगी जैसे आज यहाँ पे सीनियर बोल रहे हैं, ऐसी मीटिंग्स क्या कल को मैं लेके ले पाऊंगी, क्या किसी को बिजनेस मैं समझा पाऊंगी, क्या मैं 1 लाख की इनकम मैं ले पाऊंगी, क्या मैं मैनेजर लेवल तक रीच कर पाऊंगी, क्या सच में मेरे भी एक खाते में कभी 1 लाख रुपए आएगा ऐसे मंथली, है ना। कितने लोगों को लगता है ऐसा, थोड़ा सा भी ऐसा भरोसा कम है। और कितने लोग कहते भरोसा है मैम, करेंगे और करेंगे,
करना ही पड़ेगा। है ना? तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल चीज है, देखो, कोई भी इंसान जब शुरुआत में आता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, ठीक है, जैसे मैंने अब पहले भी क्लियर करा पॉइंट, भरोसा किसी को नहीं होता। ट्रस्ट करना पड़ता है प्रोसेस के ऊपर, सीखना, कंसिस्टेंटली काम करना डिसिप्लिन के साथ। आज देखो, घर पे बैठे काम करना ना, आपको, किसी को ना ये चीज इजी लगती है, बट जितनी इजी ये सुनने में लगती है, और जो है ना कि कहीं आना जाना नहीं है, घर पे बैठ के करना है, वो उतनी टफ है अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन ना करो तो। ठीक है। आज देखो, अगर जब हम घर पे काम करते, तो घर पे जब हम काम करते तो हमारे आजू बाजू सारी हमारी क्या होती है? फैमिली होती है। और फैमिली जब हमारी होती है तो हमें क्या होता है? कोई आ गया रिलेटिव, बैठो, चार बातें इधर की उधर की बातें लड़ा ली, गप्पे शप्पे लड़ा लिए, इसने ये करा उसने ये करा, इसकी शादी हो गई, इसका शादी फिक्स हो गई, इसका ये हो गया उसका वो हो गया, बैठे बैठे बस। और फिर याद आ गया, अरे बिजनेस भी है, बिजनेस की मीटिंग है, उधर कैमरा ऑफ कर दिया, चलो कोई मीटिंग लगा रहे, एक का बात इधर की सुन ली, चार बातें उधर की सुन ली, क्या बिजनेस होगा ऐसे? नहीं। ठीक है। देखो, मेरा आज भी बहुत ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत कुछ खुद का स्पेस होगा, कुछ होगा। हाँ, एक मेरी रूम है, वहां पे थोड़ा सा मैंने साइड में छोटा सा एक ये स्पेस बनाया हुआ है, और वहीं पे ही बैठ के करती हूँ। आगे हॉल के अंदर टीवी चल रही है, वहां का वॉइस भी मुझे आता है, बट फिर भी मेरा दिमाग पूरा यहाँ पर रहता है। ठीक है। कोई गेस्ट आ जाता है, कोई क्या होता है, बहुत सारी आज भी है, बट वहां पे बैठे अगर मैं कर सकती हूँ, कुछ कुछ आपके बहुत अच्छे, आपके पास अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती है, आप कर सकते हो। वो विश्वास लाओ आपके अंदर। ठीक है। और सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज पे काम करो, कंपनी को समझो अच्छे से। आज एक कंपनी अगर 160 देशों में चल रही है, हमें चार लोग आते हैं, हमें बोलते हैं, हे, ऑनलाइन कंपनी कंपनी ये ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं होता इसके अंदर, मैंने सब दुनिया देखी है। ठीक है। उस दिन मुझे याद आ रहा था, इस चीज को वैसे मत लेना, ठीक है। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करना था ना, उस टाइम ना मेरे पेरेंट्स ने बोला था, ये कामों में पड़ रही है, ये कुछ होता नहीं, हमने दुनिया देख के रखी है, तुझे कुछ समझ नहीं आता, इसमें कुछ नहीं होता। अभी उस दिन मैंने पापा की पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट ली थी, और पासपोर्ट आया 2 दिन बाद। मैंने सोचा, पापा देखो, अभी वही दुनिया दिखाने के लिए ना पासपोर्ट निकाल के लाया, उसी ऑनलाइन बिजनेस से आपका। ठीक है। अभी दुनिया देखेंगे और उसी ऑनलाइन बिजनेस से देखेंगे। सोचो। बट ठीक है, उस टाइम उनकी बातों में आ जाती ना मैं, आती ना मैं, है ना, क्या उस टाइम होता? क्या होता? अभी तक शादी करवा देते घर वाले, और फिर मैं राह देखती, दिवाली कब आएगी, कब भाई दूज आएगा, कब राखी का त्योहार आएगा, कब मेरे पापा मेरे को लेने आएंगे, कब मेरे को ये मेरी चीजें हैं जो मेरे को शायद शायद ससुराल से मैं नहीं ले सकती, वो मेरे को पेरेंट्स के यहाँ पे जाके मेरे को लेनी है, वो फुलफिल करनी है, मेरे साड़ी लेनी है, मेरे को कपड़े लेने हैं, मेरे ये नहीं मिल रहा, मेरे को वो नहीं मिल रहा। बट एक टाइम पे उनके ही अपोज में जाना पड़ा, उनके ही सपने पूरे करवाने के लिए। ठीक है। आज इतनी ज्यादा खुशी होती है जब हम अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं। और कहते हैं ना, सबसे ज्यादा ना आज के टाइम पे, है ना, एक ना 50+ एज वाला बाप सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है ना, उसके माथे के ऊपर एक तक शिकंज नहीं होती, एक तक उसको टेंशन की वो नहीं होती, इतना भी टेंशन नहीं होता उसके दिमाग के अंदर कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस चीज के लिए कितना पैसा लगाना है, क्योंकि उस उनकी लड़की इतनी कैपेबल है, इतनी कैपेबल है कि वो सब चीजें कर सकती है, हर चीज, हर खुशी उनके सामने लाके दे सकती है। वो सोचते भी नहीं है, उससे पहले वो सारी चीजें हो जाती है, वो सोचते भी नहीं है कि क्या हम ये भी करेंगे, तो उससे पहले उनके लिए वो सारी चीजें उनके लड़की ने सोची होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन के ऊपर फर्म रहना पड़ता है, मेहनत भी लगती है, और बहुत बार ना गिव अप वाली भी बहुत ज्यादा होती है, कि कभी कभी लगता भी है, सेल्फ डाउट भी होता है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम उस लेवल तक जा पाएंगे, क्या हम वहां पे रिच कर पाएंगे। बट
हम अगर अपने गोल्स के खातिर अगर हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हर दिन उस चीज को कि हमने क्यों करना है, हमें क्या कर किस चीज के लिए करना है, हमें वहां तक पहुंचना है, तो क्यों पहुंचना है, ये सारी चीजें अगर हम सोच के करेंगे तो फॉर श्योर आप ये करोगे। ठीक है। जब भी कभी गिव अप करने का मन आता है ना गाइज अपने ड्रीम्स के ऊपर ना, तब देखो कि ड्रीम्स किसके लिए देखे, किस व्यक्ति के लिए ड्रीम्स देखे, और ना 2 मिनट ना कभी ना सोच के देखो आपका जो सपना है ना, उस सपने को ना मैनिफेस्ट करके देखो, आंख बंद करो 2 मिनट के लिए और सोचो कि जब आपका जो सपना है अपने पेरेंट्स के लिए हो, अपने खुद के लिए हो, किसी के लिए हो, जो सपना आपका जिस दिन पूरा होगा, वो मूमेंट आपके सामने होगी, तो उस दिन सबसे ज्यादा प्राउड कौन होगा आपके फैमिली के अंदर? आप क्या महसूस कर रहे होंगे उस दिन, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे होंगे? और उस चीज को मैनिफेस्ट करो और पहुंचो उस जगह पे जहाँ पे आपको पहुंचना है। ठीक है। मैं ये नहीं कहती इजीली चीजें मिल जाती है, मैं ये नहीं कहती कि अपने आप चीजें हो जाती है, मेहनत करने से मैं इतना जरूर कहती हूँ कि हो जाती है चीजें। हम कर रहे हैं, हमारे साथ इतने सारे लोग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा आज के टाइम पे है ना, कितने लोग यहाँ पे हैं जो बहुत ज्यादा अपने फैमिली को देखते हैं, फैमिली के फेसेस के ऊपर उनकी खुशियाँ देखते हैं, हर कोई जो ड्रीम फुलफिल करता है, बहुत अलग तरह की वो सेटिस्फैक्शन होती है। ठीक है। तो अपने ड्रीम्स के ऊपर ना कभी गिव अप मत करो। प्लेटफॉर्म आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, जो नए लोग यहाँ पे बैठे होंगे, अभी देखो हम जब नए नए होते हैं ना, तो हमें ऐसे थोड़ा सा होता भी है कि हमें जब ज्वाइन करने की बारी आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, कोई आपको क्या सलाह देता है, कोई क्या सलाह देता है। देखो दुनिया सलाह देने के लिए बैठी है। मैं जब आई थी ना, मेरे को सलाह देने वाले लोग काफी मिले थे, क्या नहीं मिले होंगे? क्या सलाह देने वाले लोग आपको ही मिले होंगे? बिल्कुल आपको मिले होंगे, वैसे हमें भी मिले होंगे, हमें भी मिले थे। ठीक है। बट आज वो सलाह देने वाले लोग ना, जब आज सक्सेसफुल बन के उसी प्लेटफॉर्म से जब उनके सामने जाते हैं ना, वो नजर तक नहीं मिलाते, है ना? या ना वो व्हाट्सएप पे कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो करता है, वो सीधा अनफॉलो करके ये कर, क्योंकि उनको गलत साबित कर दिया अपने एक्शन से। ठीक है। बोलने वालों को बोलने के लिए ये नहीं लगता, मिनट नहीं लगता, पर हम अपना काम करके एफर्ट्स डाल के सारी चीजें प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। टाइम लगता है, प्रोसेस होता है सारी चीजों के लिए। पर देखो अगर सोचो, आप वही बैठने से बेटर है ना कि कुछ करो, एफर्ट्स डालो, मेहनत करो, एक लेवल पे आगे जाओ। ठीक है ना? इतनी ज्यादा खुशी मिलती है एक बार ना, यहाँ पे थोड़ा सा लगता होगा टाइम, बट एक बार जब आप मैनेजर बनते हो, ठीक है, मैं अभी आप देखती हूँ, ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक है, सोचो मैं इस बिजनेस में इस सोच के साथ आई थी कि मेरी ना महीने की इनकम ना 2-3 हजार भी यहाँ से मिल जाए ना, मैं तो बस, मेरे जैसे खुश नसीब कोई नहीं होगा। इस सोच के साथ मैं इस बिजनेस में आई थी। पता है आज के टाइम ना मैं टेंशन में आ जाती हूँ जब मेरे को सीए का मैसेज आता है ना, संजना जी कहाँ पे कितना पैसा लिख के भेजो, ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे किया, इतनी इनकम आपको बढ़ी है, आपका तो कुछ यही नहीं लग रहा मुझे। मैं टेंशन में आ जाती हूँ जब सीए का मैसेज आता है। मेरे को 2 दिन से जीएसटी पे करना है, बट मेरा ऐसे है ना, दो मेरे को मेरा नेट बैंकिंग का इशू हुआ पड़ा है, 2 दिन से मैं सीए को ये कर रही हूँ कि कैसे मैं पे करूँ जीएसटी, क्योंकि जीएसटी की अमाउंट इतनी, मतलब ये ऑब्वियसली तो वो तो कंपनी की तरफ से हमें आती है जो पे करनी है, बट 2 दिन भी मैं करूँ तो भी पूरी नहीं होगी, इतनी बड़ी अमाउंट में मुझे जीएसटी कंपनी को देना है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट को मुझे ये करना है, जो सपने में भी मेरी इनकम नहीं थी। आज लास्ट मंथ का मेरा पे आउट ऑलमोस्ट 7 फिगर मेरा पे आउट था, फिगर बोल रही हूँ, फिगर more than 10 लाख मेरा लास्ट मंथ का पे आउट था, मंथ का बोल रही हूँ। मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि इस बिजनेस में कभी मैं इतनी कैपेबल होंगी कि मैं कभी लाख रुपए भी कमा पाऊंगी, या कभी 40-30 हजार भी कमा पाऊंगी। आज सोचनी नहीं पड़ती चीजें, आज देखना नहीं पड़ता, कुछ देखना नहीं पड़ता, सब चीजें हो जाती है। पर क्या वो चीज मैं आज मैंने क्या वो आज मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ, बट उस टाइम पे जो डिसीजन लिया, डिसीजन लेके वो डिसिप्लिन के साथ काम किया, मेहनत करी, आज भी ऑब्वियसली मेहनत तो आज भी जारी है। ठीक है। बट क्या मैं इस प्लेटफॉर्म के अलावा इतनी मेहनत अगर कहीं और करती, तो क्या कभी मुझे यहाँ तक रिच करना पॉसिबल था? क्या आप सोचो कहाँ पॉसिबल है?
आज मैं कहती हूँ मेरे से कितने प्रतिशत ज्यादा मार्केट के अंदर लोग मेहनत करे होंगे, काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। पर क्या वो वहां तक पहुंच पाते? नहीं। बिकॉज ये जो बिजनेस के साथ आप एसोसिएट हो, ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है। अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी ग्रोथ डिफाइन कर सकते हो, अपने आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ को क्या कर सकते हो, लेके जा सकते हो कि आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है। सोचो, पैसा भी आपको आ रहा है, पैसे के साथ साथ सोचो ना, आपको ना ऐसे मेल्स भी आ रहे हैं कि डियर डॉट डॉट डॉट, आपका जैसे नाम मान के चलो, ठीक है, अभी मेरा ही लेती हूँ, डियर संजना जाधव, यू हैव क्वालिफाइड दिस दिस ट्रिप। आपका पासपोर्ट रेडी रखो, आपका ये रेडी रखो, आपके साथ कौन लेके जाने वाले हो उसका पासपोर्ट रेडी रखो, और ये तारीख को हमारी ट्रिप जाने वाली है, आपका वीजा अप्लाई करो। सोचो कितनी अमेजिंग फीलिंग है। कंपनी पैसा भी दे रही है, कंपनी पैसे के साथ साथ फ्री में घूमने का चांस भी दे रही है, और इतने नेक्स्ट लेवल की कंपनी की लग्जरियस ट्रीटमेंट होती है ना। घूमते तो चाहे बहुत सारे लोग हैं, बट कंपनी जिस लेवल पे हमें लग्जरियस ट्रीटमेंट देती है, मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। आप देखना, ठीक है। ठीक है। तो ये देखो, जब मैं इस बिजनेस में आई थी, ठीक है, तो कभी सोचा नहीं था, ठीक है, कि इतनी सारी चीजें पॉसिबल होगी, ठीक है। तो बट देखो क्या क्या चीजें पॉसिबल हुई, ठीक है। अभी देखो, किस किस का यहाँ पे मुझे बता सकते हो, किस किस का यहाँ पे सपना है कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाना है? किस किस का ड्रीम है? ठीक है। सब कहते, ठीक हो, ठीक है। तो देखो, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए है ना घर भी ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा आप मेरे हाइलाइट्स इंस्टाग्राम के जाके देखो ना, तो आपको यहाँ से थोड़ी सी चीजें समझ आएगी। रातों को जब ठीक है। सपना किस किस का है कि पेरेंट्स के लिए घर बनाना है, ठीक है। पता है ये सपना क्यों, ये सपना, ये मैंने जैसे बोला ना शुरुआत के अंदर, वाई आपकी होनी चाहिए। पता है मेरी ये वाई क्यों बनी? देखो, अपने पेरेंट्स होते हैं, हर पेरेंट्स का क्या होता है, यही होता है ना, पहले लड़की का सब सेट सुट करवा दे, लड़की की शादी करवा दे, अच्छे घर में उसका रिश्ता करवा दे, उसकी बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च खुर्च करके, जैसे उधर की लोग बोल रहे बहुत बढ़िया शादी करवा दे, और एक बार लड़की का सब सेट हो जाए, फिर क्या करे, फिर अपने लिए कुछ करे, फिर अपना घर बनाएंगे जो चीजें है। क्योंकि पता नहीं ना कि कितना पैसा लगना है, और पता नहीं ना कि आज के टाइम पे जैसे क्या कंडीशन हुई पड़ी है फार्म्स की वगैरह। तो उस टाइम पे है ना, फैमिली हमेशा क्या करती है, अपने से पहले बच्चों का सोचती है। मेरे भी फैमिली ने यही किया। फिर मैंने वो ड्रीम लिया कि मेरे अपनी शादी से पहले ना पेरेंट का ऐसा घर बना के जाऊंगी ना, ठीक है ना, इतना उसके अंदर इतनी सारी चीजें होंगी, इतना जबरदस्त उसका अंदर इंटीरियर होगा ना, उनको घर से बाहर निकलने का भी मन ना करे, ठीक है। इतना जबरदस्त घर बनाऊंगी, और वो आज प्रोसेस के अंदर है, और ऑलमोस्ट आने वाले 6 महीने में वो पूरा होने जा रहा है, फॉर श्योर आप देखोगे, ठीक है। और पता है इस घर का प्राइस कितना होगा? ऑलमोस्ट 1 CR तक ये मेरा घर जा रहा है, ठीक है। सोचो, एक टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना, आज पेरेंट को गाड़ी गिफ्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। उस सोच के देखो, ठीक है, इस बिजनेस से ऑलमोस्ट 22 लाख की किया सेल्टॉस मैंने गिफ्ट करी। आज इतना ज्यादा कैपेबल बन चुके, और दूसरी गाड़ी भी आज ही अगर सोची तो कल की कल गाड़ी घर के सामने खड़ी कर सकती हूँ, इतना आज के टाइम में एक लड़की होने के बावजूद खुद के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। तो सब कुछ चीजें पॉसिबल है, ठीक है। पर ये चीजें पॉसिबल कैसे हुई? जब खुद ने खुद के ऊपर भरोसा रखा, ठीक है।
देखो, बिजनेस है, बिजनेस में ना शुरुआत जब करोगे, शुरुआत के अंदर थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा, शुरुआत के अंदर थोड़े से ना मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी उस सारी चीजों की। थोड़ा सा है ना, चीजें अप एंड डाउन भी हो जाती है, थोड़ा सा ना आते हैं, थोड़ा हमें जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में चाहिए होता है, हमें जैसे सोचते हैं कि मुझे ऐसी करनी है चीजें, वैसी करनी है, मुझे ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग हर चीज नहीं होगी। ठीक है। जब मैं इतना आपको जरूर कह सकती हूँ, आप आज शुरुआत करोगे और आप मैनेजर तक पहुंचोगे। ये जो पूरी बीच की जो जर्नी होगी ना, किसी की 6 महीने की होगी, किसी की 1 साल की होगी, किसी की 1.5 साल की होगी, किसी के 2 साल की भी होगी, और किसी को लग 2.5 साल भी लग सकता है। पर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए लगते तो बस 6 महीने। ठीक है। कितने महीने लगते हैं? 6 महीने। फिर वो 6 महीने आज से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो, या आने वाले 6 महीने अभी जून के बाद स्टार्ट कर दो, या अगले महीने से स्टार्ट कर दो, या 2 साल बाद जाके फिर दिमाग ठिकाने पे लाए फिर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। पर पूरे एफर्ट के साथ आपको देने 6 महीने। अगर वो 6 महीने अगर आप सही तरीके से देते हो, सही इसके साथ देते हो ना, तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। और एक हमेशा याद रखना गाइस, हम बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार क्या करे बिजनेस। एक बिजनेस ना, इस बिजनेस को करने से ना आप आपकी लाइफ को तो ट्रांसफॉर्म करते ही करते हो, बट आपके एक लिए हुए डिसीजन से आप अपने आजू बाजू जो भी लोग आपके साथ इस बिजनेस को कनेक्ट कर, बिजनेस में आप जो भी आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, कितने लोगों को एम्पावर आप करते हो, उनको उनके सपनों तक आप पहुंचाने का दम रखते हो। मैं इस बिजनेस में आने से पहले कभी दूसरों का नहीं सोचती थी कि मेरा सोच के सोचने से वजह से मैं कभी दूसरों का नहीं सोचती थी कि हाँ इसका क्या हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा अच्छा हो, दूसरों का क्या लेना देना मेरे को, ना कभी किसी को पूछती थी। बट जब इस बिजनेस में आई तो ये एटीट्यूड अपने आप चेंज हुआ। मेरा पीछे रहने दो, मेरे से पहले जो मेरे साथ आए हैं उनका कुछ बन जाए। और उनका देखते देखते भगवान इतना कुछ दे जाता है हमें, इतना कुछ दे जाता है कि हम वो चीज सोचते भी नहीं है अपने लिए, वो भी चीजें हमें मिल जाती है। ठीक है। बहुत चैलेंजेस इस बिजनेस में, बहुत सारे लोग है ना, बाहर के लोग जो होते हैं या थोड़े बहुत लोग आते हैं बोलते हैं, देखो जज करना बोल जाना बहुत इजी होता है। ठीक है। पर काम करके, एफर्ट करके, स्किल डेवलप करके, बिजनेस को समझना, बिजनेस को करना, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना, ये चीजें जो वो एक्चुअली जो बिजनेस में इंसान इन्वॉल्व है, जो एफर्ट कर रहे हैं, उसको ही चीजें पता है। ठीक है। तो हम जो भी बाहर के लोग, चार लोग बोलते हैं, उनके बातों पे ध्यान देने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या एफर्ट डाल सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आने वाले टाइम में हमारे लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट डलेगा। खाली यहाँ पे कोई एक स्टोरी है कि जो सक्सेसफुल है, क्या मैं अकेली सक्सेसफुल हूं? नहीं। मेरी टीम के अंदर आज 100 मैनेजर्स है। कितने? 100 मैनेजर। 100 लोगों की जिंदगी बदली मेरे एक डिसीजन ने। कितने? 100 लोगों की जिंदगी बदली एक डिसीजन ने। सोचो, अगर मैं सोचती मेरे साथ कोई ज्वाइन होगा क्या, मैं किसी को, है ना, मैं अपना कुछ बनेगा क्या, नहीं ना। बट मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने तो अपना तो करा ही करा अचीव, बट मेरे साथ और 100 लोग, और आने वाले इस साल में 500 लोग, इस साल के एंड तक 500 लोग होंगे जो टीम के अंदर मैनेजर बन चुके होंगे, जो लाख से ज्यादा कमा रहे होंगे। सोचो। बट वो चीज किस चीज ने बदली? एक डिसीजन ने बदली। हमें यहाँ पे डाउट करते रहते हैं, क्या मेरा कुछ होगा, क्या मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा, मैं तो कर लूंगी बट मेरे साथ कोई आएगा। ये मत सोचो, बड़े लेवल पे सोचो, बड़ा विजन रखो, बड़ी सोच रखो, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कुछ कर पाओगे। कहते हैं ना, अगर आपको छोटा सा, अगर आपको छोटा सा भी कोई नॉर्मल सा भी कोई ऐसा आपको पार करना है कोई, तो आपको विजन बड़ा रखना पड़ता है। माउंट एवरेस्ट आपको सोचो, माउंट एवरेस्ट पार करने का आपको विजन रखना पड़ता है, तब जाके आप छोटा सा ही कोई ऐसा पहाड़ पार कर पाओगे, है ना। बट सोचिए, आपकी इतनी से क्या मैं इतना पैर चल पाऊंगी, है ना। तो फिर क्या कर पाओगे उतनी बड़ी चीज, उतने लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। तो सोचो हमेशा कहाँ पे हमने जाना है,
किस लेवल पे हमने रिच करना है और कहाँ पे हम इस लेवल पे कैसे हम जा सकते हैं, ये अगर आप सोचोगे और ज्यादा बड़ी सोच रखो, जितनी ज्यादा बड़ी सोच रखोगे आप इस बिजनेस के अंदर, उतनी ज्यादा आप क्या कर पाओगे, ग्रोथ ले पाओगे। ठीक है। और इतना मतलब आपके पास इतनी बेस्ट चीज है ना, ये बिजनेस के प्रोडक्ट्स। ठीक है। आप इस प्रोडक्ट को अगर आप दिल से समझोगे ना, इस बिजनेस में प्रोडक्ट, हमें लगता है प्रोडक्ट ना हमें बहुत बोझ लगते हैं किसी किसी को, हमें लगता है प्रोडक्ट है। अरे भाई प्रोडक्ट है, इसीलिए कंपनी टिकी पड़ी है, इसीलिए कंपनी आज इतने लेवल पे जा पहुंची। सोचो हम इंडियंस तो पागल है, बट यूएसए के लोग क्या पागल है? यूपी है ना, जापान के लोग क्या पागल है? किसी ने बोल दिया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कंपनी बहुत अच्छी है, कर लो ज्वाइन, उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कोई लेना देना नहीं है उनको। बहुत अच्छे अच्छे फैमिली से भी मैं, मेरे बहुत अच्छे अभी ग्लोबल कनेक्शन भी बन चुके हैं, बहुत अच्छे ग्लोबल लीडर्स के साथ भी मेरी अच्छी खासी अभी जान पहचान है, उनके मैसेजेस वगैरह आते हैं, उनको मैं देखती हूँ, उनके मैं विजन्स को ये करती हूँ, वो देखते, वो कहते मेरे को, हमारा ये रीजन ही नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, उनका रीजन, उनके पास वो जो कंट्रीज से बिलोंग करते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज से, जहाँ पे पैसा ये कभी प्रॉब्लम ही नहीं है, वो करते हैं हेल्थ के लिए, और वो करते हैं हेल्थ के बेसिस पे ही वो सारा बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो प्रोडक्ट को समझो कि किस लेवल का आज के टाइम पे प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में अगर इतनी ज्यादा वैल्यू है, इस प्रोडक्ट को समझ गए ना आप, तो बिजनेस करना आपके लिए बहुत इजी होगा। आप नॉलेज लो, ट्रेनिंग्स प्रोडक्ट्स की जब आती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग समझो, प्रोडक्ट्स के अंदर की वैल्यू समझो। आपके पास प्रोडक्ट आया होगा, आप यूज करो, आपको मंगाया नहीं होगा, आप एक आधा प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए मंगाओ, यूज करके देखो, विश्वास लाओ इस प्रोडक्ट के ऊपर, एंड देन समझो कि ये प्रोडक्ट कितना पावरफुल प्रोडक्ट हो सकता है। और इतने पावरफुल प्रोडक्ट के साथ अगर बिजनेस मेरे को करने का चांस मिलेगा, तो कितना जबरदस्त मेरा बिजनेस, मैं लेवल पे कितने बड़े ग्रो कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। इस बिजनेस के अंदर देखो, सोच के साथ साथ हमारा है ना नॉलेज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका नॉलेज क्या है, आप किस लेवल पे इस बिजनेस को समझते हो, आपने इस बिजनेस को क्या समझा है। ठीक है ना। ज्वाइन करना बहुत इजी होता है, काम करना, एफर्ट्स डालना, उसके बाद टिक के काम करना, ये चीजें थोड़ी सी ये हो जाती है। ठीक है। देखो बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे देखती हूँ, सुनती हूँ, आ जाते हैं 4 5 2 दिन ट्रेनिंग लगाते हैं, कोई इधर से कोई यूट्यूब का वीडियो देख लिया, उधर का देख लिया। देखो ये है ना, कहते हैं ना ऑनलाइन जो सिस्टम चलती है, अगर आपको ना दो चीजें पॉजिटिव मिलती है तो दो आपको नेगेटिव भी मिलती है, बट हमारा दिमाग, हम कितने डेप्थ में जाके चीजों को समझते हैं, उस चीज को हमने उतना ज्यादा समझना है। ठीक है। और सोचो, खाली यहाँ पे अगर एक और दो पर्सन सक्सेसफुल होते होंगे, कोई इंडिया, कोई 2 साल से कंपनी चल रही होगी, तो भी डाउट का थोड़ा सा चीज थी। कंपनी इतने देशों में चल रही है, इतने देशों में, और कितने लोग आज यहाँ पे, मैं कहती हूँ कि मैं जब भी कोई इंस्टाग्राम पे जाके देखती हूँ ना, गाड़ी किसने ली, वहां पे देखती हूँ कोई फॉरएवर का ही निकलता है, उसने ही गाड़ी ली होती है, या तो कोई मेकअप आर्टिस्ट होती है ज्यादा से ज्यादा दूसरे फील्ड की, या तो कोई फॉरएवर का होता है, या तो कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, या तो कोई बिजनेसमैन होता है। मैंने नहीं देखी किसी ने जॉब के बेसिस पे इतनी कोई ज्यादा अचीवमेंट करते हुए। ठीक है। आप मेरे आज आप मैं अभी वाली आज मैं आपको दिख रही हूंगी, बट आज अगर आप थोड़ा सा मेरे, मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें अगर आपको दिखाऊं, है ना, तो आपको समझ आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं इस बिजनेस के, बिजनेस से, कि कैसे आप भी आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हो, कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने लाइफ में लेके आप एक यहाँ पे बिजनेस को आपके ग्रो कर सकते हो। ठीक है। देखो मैं जब आई थी, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे क्या थी मैं अगर खुद को आज देखती हूँ कि यार क्या कुछ नहीं बदला ना इस बिजनेस ने, है ना, एक जस्ट शुरुआत करी थी। मैं देखो ऐसी मीटिंग्स करते थे, है ना, शुरुआत में हम थे, एक सेकेंड देना।
ओके। देख सकते हो आप कि मैं जब इस बिजनेस में आई थी तो मेरी मैं कैसी थी, या कौन कैसी मेरी पर्सनालिटी थी, या कैसे मैं इस बिजनेस में आई थी, सोचो। ठीक है। आप तो इतने तो नहीं होंगे ना आप, है ना? देखो। ठीक है। मुझे आज भी याद है, सेल्स में जाते थे शॉपिंग करने। सेल, 200-300 रुपए की जीन्स लेनी, 150 रुपए का टॉप लेना। ठीक है ना? सोचो, इस बिजनेस में आने से पहले, ठीक है ना, खेतों में जाना, कभी कभी खेती, अभी ऑब्वियसली फार्मिंग फार्मर फैमिली से, तो खेत में जाना, ये करना, वो अलग ही वो सारी चीजें थी उस टाइम पे। ना कोई पर्सनालिटी थी, ना कुछ था। ठीक है, सब कुछ ऐसी चीजें थी। ठीक है। देखो, ऐसे शुरुआत में जैसे अभी आप मीटिंग कर रहे हो ना, ऐसी मीटिंग मैं लगाती थी, देख रहे हो? देख रहे हो? ठीक है। ऐसी बैठती थी कहीं पे, टेक कहीं पे, है ना, बैठा, बस जगह मिल गई बैठ गए कहीं पे, है ना। कहीं पता नहीं था ना कुछ था। हाँ, ये शर्ट मुझे आज भी याद है, 150 रुपए की लाई थी मैंने शर्ट मीटिंग में। पूरा मैनेजर जब तक बनी नहीं थी तब तक इसी शर्ट पे मैं एक दिन धोने देती थी, दूसरे दिन डालती थी, एक दिन धोने देती थी, दूसरे दिन ये शर्ट वेयर करती थी। ऐसी मतलब बैकग्राउंड से आती थी। धीरे धीरे देखो टीम भी बनना स्टार्ट हो गया, लेवल भी क्वालिफाई होना स्टार्ट कर गए। यहाँ पे देखो सुपरवाइजर बनी, फिर खुद के साथ लोग अच्छी चीजें करने लगे। उसके बाद मैनेजर बनी, उसके बाद मिलियनर बनी, सीनियर मैनेजर बनी, आज सोरिंग मैनेजर बन गई। फैमिली को गाड़ी गिफ्ट करी, हर किसी का सपना होता है फैमिली को कार गिफ्ट करना। इस बिजनेस से अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करी उनके बर्थडे के टाइम। उसके बाद अभी मैं कहाँ से मीटिंग अटेंड कर रही हूँ पता है? इस जगह से मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, दे रही हूँ आपको मीटिंग यहाँ से। ये मेरा घर है जहाँ पे मैं आज बैठी हूँ, आप यहाँ से मैं आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। ठीक है। सोचो, अगर इस छोटी सी जगह से बैठ के मैं बिजनेस इतने बड़े लेवल पे कर सकती हूँ, आज इंडिया के टॉप 20 में मैं काम कर सकती हूँ इस बिजनेस में, क्या आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। देखो, बीचों बीच घर है, आजू बाजू पूरे अंगूर के खेत है। ठीक है। सोचो, अगर यहाँ से मैं कर सकती हूँ, बट इतने में नहीं रुकते, है ना। फॉर एवर के साथ हर ट्रांसफॉर्मेशन होती। चलो ये तो थोड़ा सा पुराना फोटो है, अभी बहुत आगे बढ़ इसका अनादर थर्ड फ्लोर, इसका सेकंड फ्लोर का भी काम अभी स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो गया। ये बहुत आगे चीजें हो गई। धीरे धीरे देखो, सपना था, है ना, बहुत अच्छी खासी चीजें हो, ये हो वो हो, ठीक है ना। इंटरनेशनली ट्रैवल करना अभी स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है। अभी थाईलैंड जाके आई, अभी दुबई जाना, डोमिनिकन रिपब्लिक जाना, बहुत सारे ट्रिप्स है जो अभी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। बट ये सारी चीजें, एक क्या अकेली की ग्रोथ हुई? यहाँ पे नहीं, अकेली ने नहीं, आज खुद के साथ इतने लोग हैं ना जो आज के टाइम पे यहाँ पे क्या है, कामयाब बन चुके हैं इस बिजनेस में। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे क्या है जो कामयाब बन चुके हैं खुद के साथ, खुद के लिए हुए डिसीजन की वजह से। खुद के साथ इतने लोगों की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये बहुत बड़ी बात है। खुद तो मतलब कहते हैं ना, खुद तो हम कर सकते हैं कोई चीज अचीव कर सकते हैं, बट क्या खुद के साथ हम कुछ चीज अचीव कर सकते हैं दूसरे किसी फील्ड में? तो नहीं। आज सोचो, अभी पीछे है ना, हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जस्ट जनवरी मंथ के शुरुआत में एक टाइम पे ना ऐसा ड्रीम था, है ना, कि ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पे जाना भी हमारा सपना होता था कि कभी हम ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे जा पाएंगे क्या। कभी, है ना, कॉफी लेना भी ऐसे लगता था कि यार ये तो बहुत महंगी जगह होगी, पता नहीं यहाँ पे कितना पैसा लगेगा, उतना मतलब अंदाजा भी नहीं होता था चीजों का। बट आज के टाइम पे इतने ज्यादा कैपेबल बन चुके हैं, इतने ज्यादा कैपेबल बन चुके हैं कि आज के टाइम पे
सोचो, एक टाइम पे शुरुआत अकेले ने करी थी, बट एक टाइम पे शुरुआत करके आज कितने लोग साथ में सक्सेसफुल बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, है ना। हम जस्ट लड़कियों ने मिलके आज इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, आज इतने ज्यादा कैपेबल बन चुके हैं इस बिजनेस की वजह से, है ना। कभी सोचा नहीं था कि ये चीजें कर पाएंगे। कभी है ना, ऐसे लगता था ना, जब भी कहीं खाने जाते थे, कहीं ये करने जाते थे, कभी ऐसे लगता था कि ये बिल कौन पे करेगा यार, हमको तो नहीं पे करना पड़ेगा। अभी हमने जस्ट ये इवेंट रखा था, ऑलमोस्ट इस इवेंट के लिए हमने 10 लाख का खर्चा करा था, जस्ट कुछ आवर्स के लिए। हम सारे मैनेजर्स ने मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था इस बिजनेस में, टीम में मिलके, ठीक है। तो सोचो कितना जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है, आप कितने कैपेबल बन जाते हो। आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, आपको नाम मिलता है, पहचान मिलती है। अब ट्रैवल, आपको ना किसी का ड्रीम भी नहीं होता होगा ना ट्रैवल, बट जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो ना, कंपनी इंसेंटिव भी आपको वैसे वैसे मिलते जाते हैं। आपको ट्रैवल भी, मन भी ना हो तो भी करना पड़ जाता है ट्रैवल। जैसे मैं शुरुआत में, मेरे को कोई ड्रीम नहीं था ट्रैवल ट्रूवल करना, बिल्कुल भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ट्रैवलिंग के अंदर, बट जब इस बिजनेस में अभी शौक बन गया ट्रैवलिंग, ठीक है। अभी ऐसे होता है ना, इस ट्रिप पे जाना है, क्योंकि हमारा पैसा नहीं जाता सारा सब कुछ, तो बस बस शॉपिंग करके बैक कर पैक करके जाओ, सब खर्चा तो कंपनी ने करना होता है ना। तो सोचो इतनी सारी चीजें इस कंपनी से आपको बेनिफिट मिलता है, आपको कार प्लान इंसेंटिव्स मिलते हैं। आज मेरी इनकम बहुत अच्छी खासी, उसके ऊपर मुझे 52,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, कार प्लान लेवल 3 के। टीम में भी लोग अचीव कर रहे हैं, सब चीजें होती है, ठीक है। तो एक विश्वास रखो, मेहनत करो, और क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत आते हैं लोग बीच में, है ना, जैसे ये करने वाले, थोड़ा सा उनसे बच के रहो और खुद के विजन के ऊपर काम करो। देखो कहाँ पहुंचना है, कहाँ तक जाना है और क्यों जाना है, देखो, क्योंकि एट द एंड जो रहेगा ना, आप और आपका ड्रीम ही रहेगा, ठीक है। आप और आपका ड्रीम ही होता है, कोई नहीं आता। अगर आप नहीं आपके सपनों को पूरा करते ना, तो कोई नहीं आता जो आपको बोलेगा कि हाँ तेरे ये सपने अधूरे रह गए, तू ये कर, ठीक है। देखो आज अगर सोचोगे ना, खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फिश होके सोचना पड़ता है, क्योंकि 2025 भी शायद आपने यही सोच के रखा होगा ना कि कोई ये मेरे अपने आप चीजें हो जाएगी, कुछ नहीं होता अपने आप, जब तक हम नहीं करते ना कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। बाकी सिस्टम बेस्ट है, और आपको पता है आप क्यों लकी हो सारे लोग, क्योंकि आप टीम फायर 64 का पार्ट हो। टीम फायर 64 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ना आज कितने ही मैनेजर होंगे ना, काउंटिंग पता नहीं है कितने मैनेजर होंगे, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, कितने मैनेजर। आज यहाँ पे कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन सक्सेसफुल नहीं, आज वहाँ यहाँ पे आने वाला, मेहनत करने वाला, वो हर इंसान एक उसका नाम बन रहा है। तो ब्लेस्ड फील कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, सारी चीजों की अच्छी से क्लियरिटी करके एक स्ट्रांग डिसीजन लीजिए। एक बार डिसीजन ले लीजिए, और डिसीजन एक बार ले लिया ना, फिर कितने भी क्या आए चैलेंजेस आए, कितने भी मुश्किलें दिक्कतें आए, आगे मुड़ के, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बस करके जाना है ना। तैरना है इस समंदर में, अगर है ना गिरे हो, तैर के आगे निकलना है। बाकी सिस्टम आपके पूरे सपोर्ट में होगा, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम, सारी गाइडेंस है हमारे टीम के, हमारे सर है जो हमारे अरविंद शर्मा सर है, हमारे टीम फायर 64 के फाउंडर, उनकी भी हमें बहुत तगड़ी गाइडेंस मिलती होती है, और सारी हमारे रोज ऐसे ट्रेनिंग चलते होते हैं। आप अच्छे से समझिए चीज़ों को, नॉलेज लीजिए, कीजिए। बाकी हम आपके साथ है, आप बस मेहनत करना ना छोड़िए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।